नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 16वां अध्याय 9वां श्लोक। राजा पृथु की प्रशंसा। आप्याय यशो लोकम वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मित चारुणा। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा चंद्रमा सदृश मुखमंडल से, जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में वृद्धि करेगा। यस, दिस शुड बी आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, कोई व्यक्ति हमें देखे तो उसको लगे हाँ टेंशन दूर। हम कभी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास जाते थे, बहुत टेंशन में, दिमाग में टेंशन लेके, बस उनके पास जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे और उनकी इस चंद्रमा सदृश मुखमंडल और चितवन से देखकर स्ट्रेस फ्री हो जाते थे। तो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है। आपके दिमाग में, आपके ज़िंदगी में आपको कई बार लोग सोचते हैं कि यदि वो एंग्री यंग मैन बने रहते हैं ना तो उनकी पर्सनैलिटी बनती है। हाँ, इट्स अ पर्सनैलिटी। आई एम द हेड ऑफ दिस, आई एम द हेड ऑफ दैट, तो आई शुड बी हैविंग सम पर्सनैलिटी। अच्छा, वी शुड बी लुकिंग सीरियस। इसलिए एक बार हमने लेक्चर लिया था कि गंभीर भक्त की 26 क्वालिटी में एक होता है कि वो गंभीर होता है। गंभीर व्यक्ति का मतलब समझना पड़ेगा। गंभीर का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ऐसे करके सोचता रहे। गंभीर का मतलब होता है सीरियस इन ऑल हिज एफर्ट्स, गिविंग 100%, अपने हर काम में अपना 100% देता है। गंभीर है, सीरियस है, लेकिन उसको चेहरे को सीरियस बना के रखने की आवश्यकता नहीं है। उसका पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उससे मिलें और क्या हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए। तो ऐसे थे पृथु महाराज, सबों के जीवन में शांति लाते थे। अव्यक्तवत मेष निगूढ़ कार्यो गंभीर वेगा उपगुप्त वित्ता अनंत महात्मय गुणैक धामा पृथु पचेता एव समृतात्मा। गायकों ने कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा, समझ ही नहीं आएगी। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान हो जाए, हम कहते हैं समझ ही नहीं आता कोई व्यक्ति क्या क्यों कर रहा है। बड़े दिनों बाद हमें कई बार समझ में, अच्छा आप ये इसलिए कर रहे थे, आज समझ में आया। हम बचपन सुनते थे ना कि एक दिन अचानक से गधा जोर जोर से हंसने लगा, तो हमने कहा क्या हो गया भैया। बाकी लोगों ने पूछा गधे साहब क्या हो गया। उन्होंने कहा जी कल एक जोक सुनाया था, वो आज समझ में आ गया मेरे को। तो साधारण बुद्धि का जो व्यक्ति है उसको समझ नहीं आता है। और हम सब साधारण बुद्धि के लोग हैं अक्सर, कि कोई कार्य क्यों कर रहे हैं। वैष्णव लोग बुद्धिमान हैं, वो दूर की सोच है उनकी, बहुत दूर में वो सोच पाते हैं जो हमारा दिमाग जहाँ जाता ही नहीं है, पहुँचता ही नहीं है। इसलिए वी शुड बी ए पेशेंट। हमें उन पर ट्रस्ट करके विश्वास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बाद में हमें समझ। इसलिए कह रहे राजा की नीतियों को कोई समझ नहीं पाएगा, उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। ऐसा लगेगा भाई ये क्या पहाड़ उठा लिया अपने सर पर, ये क्या करना, इसकी क्या जरूरत थी, फंसा दिया, हमें भी मरवा दिया। उसका कोष सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रच्छन्न हो रहेगा, जिस प्रकार की समुद्रों के देव वरुण चारों ओर जल से ढके रहते हैं। तो वन शुड बी लाइक दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि राजा बताए कि मेरे पास इतना पैसा जमा हो गया है जी, अपने उसको क्योंकि ऑल्दो उसके अंदर लालच नहीं है कि वो इस धन को चुराए, लेकिन इस प्रकार से बखान करने से क्या होता है, लोगों के अंदर बेईमानी आ जाती है। इसलिए अपने हर योजना को, अपने हर प्लान को इट्स नॉट नेसेसरी कि बताया जाए दूसरे को। उसको उन्हीं लोगों को पता होना चाहिए जो लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बाकी लोगों को समय आने पर सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और ऐसा विश्वास बाकियों पे होना चाहिए, बाकियों को होना चाहिए। बाकी शुड नॉट फील हमें तो बताया नहीं, हमें तो बताया नहीं, हम क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली में आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इसलिए आप त्रिनाथी अपनी सुनिचन का पालन ही नहीं कर रहे हैं, ना करना जानते हैं, ना करना चाहते हैं। इसलिए आपको हर चीज़ बताई जाए, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। आखिर हम भी तो पुराने हैं। तो व्यक्ति को उसकी सेवा से रिलेटेड चीज़ें पता चली जानी चाहिए। वन शुड बी सेटिस्फाइड इन दैट कि मेरी सेवा एग्जीक्यूशन के लिए मुझे जितनी अथॉरिटी चाहिए, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई एम गेटिंग दैट बाय आई ट्रस्ट द गुरु परंपरा। वट एवर इज़ गुड दैट मस्ट बी हैपनिंग। इस प्रकार, तो इस प्रकार के नीतियाँ बननी चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। कहते हैं कि कोई चीज़ अगर सभी को पता चल जाती है ना तो
कभी होती नहीं है, ऐसा भी कहते हैं लोग। इसलिए कैसे किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करा जाए उसको उस पर विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा के यहाँ पर प्रशंसा की जा रही है। दुरासदो दुर्विशः आसन्नो अपि विदूरवत् नैवाभिभूवितं शक्यो वेनारण्योत्थितो अनल। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणी से अग्नि उत्पन्न होती है। अरणी एक लकड़ी है, कहते हैं जंगल में उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है अपने आप। तो इस प्रकार से उसके शरीर से, वेन के शरीर से पृथु पैदा हुए। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे, वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए बने हैं। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं पाएगा। हाँ, इस प्रकार। हाँ, वैसे तो भगवान के भक्तों की रक्षा निरंतर भगवान के शक्तियाँ कर रही होती हैं, सुदर्शन चक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा लगता है गए 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 मर गए। जैसे प्रहलाद महाराज या पांडवों के केस में लगता था गया, भीम को जहर खिला दिया, डाल दिया पानी में, डुबो दिया। तो अगेन भगवान के शक्तियाँ हमेशा रक्षा कर रही होती हैं शत्रुओं से, जहाँ जहाँ रक्षा की आवश्यकता है। तो वैसे राजा पृथु तो साक्षात भगवान ही है। हाँ, तो कोई शत्रु उनके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। अंतर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाहरी कार्य को देख सकने में समर्थ होंगे। ही विल बी सो, इतनी हाई पोजीशन में आने के बाद भी ही विल बी सो इंडिविजुअल कि हर इंडिविजुअल के साथ उसका रिश्ता होगा, नाता होगा। इसलिए नोइंग कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। राजा आजकल के सांसद को भी नहीं पता होता चल क्या रहा है। एमएलए, सांसद के नीचे क्या होता है, एमएलए, पार्षद को भी नहीं पता होता कि चल क्या रहा है मेरी कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी के लोगों के जीवन में। हाँ, राजा को पता था क्या चल रहा है नागरिकों के जीवन में, आंतरिक जीवन में, बाहरी जीवन में, क्योंकि एवरीबडी वॉज फ्री कि कोई उसके जीवन में दुखी है तो राजा से चर्चा कर सकते थे। ये वॉज ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इसलिए बड़े मधुर रिलेशनशिप भी थे। ये ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं थे सिर्फ, है ना। राजा के और प्रजा के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में केवल ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं होता है कि ओके ये मेल डाल दिया आपको, आई नीड दिस आंसर्स, प्लीज़ गाइड मी। हाँ, इट्स अ पर्सनल रिलेशनशिप जिसमें सभी कुछ पता चल जाता है आंतरिक और बाहरी कार्यों के बारे में। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं पाएगा। हाँ, भक्तों के माध्यम से सब पता चल जाता है एक दूसरे के जीवन में। इसको चुगली नहीं कहते हैं। देखिए इसकी तो यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन हो रही है, इस व्यवस्था की, गुप्तचर व्यवस्था की ग्लोरिफिकेशन हो रही है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी आपने कुछ लोग रखे हुए हैं ना, वो चुगली करते रहते हैं, सबको बता देते हैं। तुम तो बता दोगे प्रभु जी को, जैसे मैंने ऐसे भी कुछ केस देखा, कहीं पर कुछ झगड़ा हुआ, हाँ तुम जाओ प्रभु जी को बता दो जाके। अभी वो पहले उसको पता है ना कि बता ही देना है उसने, तो वो बढ़ास भी उसने वहीं की वहीं निकाल ली। बता दो जाके, बता दो, तुम बता ही दोगे तुम तो। और साथ साथ ही बोलेगी कोई तरीका है कि हर बात बता दी जाए, यानी कोई चाहता है व्यक्ति कि ना बताई जाए, लेकिन उसको पता है कि कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इन इन्फॉर्मेशन से किसी का नुकसान किया गया, किसी को मारा गया, किसी को निकाल दिया गया, किसी को दंडित किया गया। हाँ, वैसे ही यहाँ पर राजा को सबका पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इससे वो अच्छी तरीके से लोगों के बारे में चिंतन कर सकते हैं। यस, वास्तव में भगवान, माता पिता, इन सब है ना, भगवान को भी सब पता होता है हमारे बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान उस इन्फॉर्मेशन से उसको हमारे अगेंस्ट में यूज़ करके हमारा नुकसान करते हैं। इसी तरह से गुरु और भगवान क्या है, सुहृद सर्वदेही नाम है, वो हमारे शुभचिंतक हैं। इसलिए उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं पाएगा। वे अपनी स्तुति और निंदा संबंधी मामलों से सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे जो बाहरी और आंतरिक रूप से प्रकट होते हैं, किंतु सभी व्यापारों से सदैव उदासीन रहेंगे। पता सब कुछ होगा, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके डे टू डे अफेयर्स के अंदर। वो उस समय का वेट करेंगे जब आप कोई बड़ा ब्लंडर करने वाले हो, देन ही विल इमीडिएटली कम, क्योंकि उसको पता तो चल ही रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है। ही विल नॉट इंटरफेयर। लेकिन जहाँ लगेगा ओ ये गलत जाने वाला है, ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में करते हैं। ही इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वर, बट ही इज़ नॉट सिंपली ऑब्जर्वर। यदि हम उनके भक्त हैं तो सही समय पर कोई ऐसी राय कहीं से आ जाएगी या कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, एंड दैट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। हमें समझना पड़ेगा
कि वो बता देंगे, वो हमें उस वहाँ पर जाने से रोक देंगे, वो कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, वो स्थिति चीज़ हो ही नहीं पाएगी। इट्स लाइक दैट। तो इन सब के होते हुए भी राजा क्या बने रहे? उदासीन, एज इफ नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। सभी के बारे में पता होते हुए भी इज़ लाइक नॉट इन्वॉल्व। दे आर लाइक कृष्णा। कृष्णा इज़ एवरीवेयर, है कि नहीं? हर चीज़ में है, लेकिन वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता दिए हुए हैं, जियो अपने हिसाब से जियो। लेकिन यदि हम प्रार्थना करते हैं, ओ कृष्ण प्लीज़ सेव मी, तो वो बचाने के लिए ज़रूर किसी को भेजते हैं। नादण्यम दंड्यत्येष सुतमात्मा दुषामपि दंडयत्यात् मजमपि दंड्यम धर्मपथे स्थिता। चूँकि ये राजा धर्मनिष्ठा के मार्ग पर सदैव रहेगा, अतः अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रहेगा। यदि उसके पुत्र, शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है, तो वह उसे दंड नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला कांड किसी मिनिस्टर के बेटे ने करा है, ऐसा आजकल चल ही रहा है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है, उसका बाप वहाँ गवर्नर है, उसका बाप ये है या उसका वो ये है। हाँ, उसने पूरी पहचान लगा रखी, सारे सबूतों को हिला दिया है, सारे सबूतों को उड़ा दिया है। जैसा आजकल हम रोज़ देखते हैं कहीं ना कहीं होता हुआ। क्योंकि बड़े बाप की औलाद बिल्कुल जंगली गली के कुत्ते जैसी हो जाती है, जो कहीं पर भी किसी के साथ भी मुंह मार सकता है। एंड नोबडी विल से एनीवे, कुत्ते को कोई क्या बोलेगा। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आजकल हो गई है। लेकिन बता रहे हैं राजा पृथु कैसे हैं कि उनका बेटा अगर कटघरे में खड़ा है, शत्रु का बेटा कटघरे में खड़ा है, तो ही विल नॉट डिफ्रेंशिएट। इतने धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ ये राजा पृथु बनेंगे। हाँ, दोनों को दंड देने में हिचकिचाएंगे नहीं। ऐसे ही राजा होते थे, हम सुनते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में, सो मेनी केसेस, जिन्होंने अपने ही बच्चे को शमशान में एंट्री करने नहीं दी। किसी कारणवश वो अपने घर वालों से अलग हो गए थे। एक ज़माने में राजा थे, शमशान के चौकीदार बन गए थे। हाँ, शमशान के चौकीदार होते हैं, कोई शमशान में आएगा तो somebody has to deposit that much amount शमशान में यूज़ करने के लिए। तो उनकी पत्नी उनके बेटे की लाश को लेके आ गई। जस्ट इमेजिन, ये बहुत बड़ी कथा है। बेटे की लाश को लेके आ गई और अपने बेटी की लाश को देख रहे हैं और अपनी पत्नी से पैसे मांग रहे हैं। इट इज़ माई ड्यूटी, आई एम अ सर्वेंट हेयर, गिव मी द टैक्स। आप अमाउंट दीजिए तो इसका क्रियाक्रम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज तक उनकी कथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो राजा पृथु ऐसे राजा होंगे और ऐसे हम उनका गुणगान करेंगे और आगे भी गुणगान करते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की